जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 20वें अध्याय की परम पवित्र कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, नव खंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी, अब सातों द्वीपों की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है, इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। 9 खंडों में जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए। 9 खंडों के सिरहाने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती हैं, इसलिए उनको कभी दुर्बलता और वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेघ यज्ञ के श्यामकर्ण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और भी निकले हैं। दूसरे पाकर द्वीप का एक वृक्ष 2,00,000 योजन ऊंचा है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया 2,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई भी वस्त्र, आभूषण, भोजन और धन इत्यादि इस वस्तुओं की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाती है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा शाल्मली द्वीप है, वहां 4,00,000 योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4,00,000 योजन के बीच में पड़ती है, इसलिए उसका नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। उस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष और गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं। वहां उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और उनके चारों तरफ मध्य से भरा हुआ सागर है। हे राजन, चौथा कुश द्वीप है, वहां 8,00,000 योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा है। उसके चारों तरफ घी का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास आदि सब जाती रहती है। यदि वृद्ध और रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट-पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रोंच द्वीप है, जिसमें क्रोंच नाम का पर्वत 16,00,000 योजन ऊंचा है, इसी कारण उसका नाम क्रोंच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी महाराज वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा हुआ है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6वां शाक द्वीप है, वहाँ शाक का वृक्ष 32,00,000 योजन ऊंचा है, ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवद्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। सिद्ध और तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु भगवान का सदा ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। इसके पश्चात 7वां पुष्कर द्वीप है, वहां एक कमल का वृक्ष 64,00,000 योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहां सदा
केसर की खुशबू आती रहती है और उस द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्नवत मिथ्या जानकर त्याग दिया और श्री नारायण भगवान का स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज की इस कथा के प्रसंग में 7 द्वीपों की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक एक बात उन्होंने बताई है कि जिसको सुनकर हम सब मनुष्य तो हैरान हो जाएंगे। हम तो ये समझ भी नहीं सकते कि कोई वृक्ष लाखों योजन ऊंचा हो भी सकता है। इस अध्याय की सारी कथा सुनाकर अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हे राजा परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर त्याग दिया था। कितनी सुंदर बात है कि एक राजा जो 7 द्वीपों का राजा हो, वो सारे इस संसार के सुख को सपने के समान मानकर त्याग दे। ऐसा होना आजकल के समय में संभव नहीं है, क्योंकि आजकल के हम सब मनुष्य तो संसार की माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम थोड़ा सा धन भी नहीं छोड़ सकते। तो कहाँ वो राजा प्रियव्रत थे जिन्होंने 7 द्वीपों के राज्य गद्दी को एक क्षण में छोड़ दिया और जाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन हुए हैं और मोक्ष पद को प्राप्त किया है। तो पहले के समय में, प्राचीन समय में राजा महाराजा सदा ऐसा ही किया करते थे। आपने और हमने ये सबने सुना हुआ है कि प्राचीन समय के राजा की कहानियों के बारे में हमने सुना है। उस समय जो राजा होते थे वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते थे। ऋषि मुनियों के वचनों के ऊपर उनकी पूरी श्रद्धा होती थी और जैसे ही उनके पुत्र बड़े होते थे तो वो उनको राज्य सौंप कर स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले जाते थे। उस समय राजा महाराजाओं के पास जितना धन होता था उतना धन आज के समय में किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। लेकिन आज के हम संसारी मनुष्य, हमारे पास थोड़ा सा धन होता है, उन राजाओं के मुकाबले हमारे पास धन है ही कितना, लेकिन फिर भी हम इस धन को नहीं छोड़ सकते। धन छोड़ने की बात तो दूर है, धन का मोह भी नहीं छोड़ सकते। एक दिन की भगवान की कथा सुनने के लिए हमें समय निकालना मुश्किल हो जाता है। भगवान से प्यार जिसको हो जाए वो तो भगवान के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसका मन संसार में रचा बसा हुआ है उसको तो भगवान की कथा सुनने का समय भी निकाल पाना बड़ा असंभव सा लगता है। कुछ लोगों से जब कहा जाए कि आप हमारे साथ भगवान जी की कथा सुनने चलना, श्री रामचरितमानस की कथा सुनने चलना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने चलना, लेकिन उनके पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि हमें तो संसार के कामों से फुर्सत ही नहीं है, संसार के इतने काम हमारे जिम्मे पड़े हुए हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा के लिए समय निकालें तो कैसे निकालें? रटा रटाया वो जवाब देते हैं। और ठीक ऐसी ही बात है कि जो संसार की माया में फंसे हुए हैं उनको भगवान की कथा से प्यार हो ही नहीं सकता, और जिनको भगवान की कथा से प्यार हो जाता है वो भगवान के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। वो एक दिन तो क्या 7 दिन तक भगवान की कथा सुन लेते हैं। बड़ी श्रद्धा भावना से लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब उनके घर के आसपास होती है तो लोग सुनने जाते ही हैं, और कुछ लोग टीवी पर कथा सुनते हैं। तो जिसका प्यार भगवान से होगा वो भगवान की कथा के लिए जैसे भी हो समय निकाल ही लेगा। समय तो निकालना पड़ता है, समय मिलता किसी को नहीं है, उसके लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। जैसे संसार के और कामों के लिए हम समय निकालते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर समय हमारे पास भगवान की भक्ति के लिए नहीं है तो भगवान भी फिर क्यों कृपा करेंगे? भगवान तो उन्हीं भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं जो श्रद्धा भावना से उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं।
जिसका मन ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गया, उसको संसार के सुखों की अभिलाषा रहती ही नहीं है। यद्यपि भगवान उसको सब संसार के सुख देते हैं, लेकिन भक्त उन सुखों में फंसता नहीं है। उसका मन तो भगवान के चरणों में सदा लीन रहता है। तो आज की इस कथा के प्रसंग से इतनी शिक्षा तो मिलती ही है कि जैसे राजा प्रियव्रत ने सातों द्वीपों के राज्य को सपने के समान झूठा समझकर त्याग दिया और श्री नारायण भगवान जी की भक्ति में वन में जाकर लीन हो गए और साथ में उनको बाद में मोक्ष मिला है, तो हमें इतना तो करना ही चाहिए कि हम घर में रहकर भगवान की भक्ति की तरफ अपने मन को लगाएं। संसार को छोड़कर, संसार को त्याग कर कहीं वन में जाने का आज का समय नहीं है, लेकिन घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति तो की ही जा सकती है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय राजा प्रियव्रत जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।